सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो और असंभव को संभव बनाओ। नमस्कार दोस्तों और मेरे प्रिय श्रोताओं, ऑडियो बुक हिंदी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी शक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। एक ऐसी शक्ति जिसके बिना बड़े से बड़े सपने भी अधूरे रह जाते हैं और जिसके साथ आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आत्मविश्वास की। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से सफलता की सीढ़ियां क्यों चढ़ जाते हैं? क्यों कुछ लोग हर मुश्किल में भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ छोटी सी असफलता से ही टूट जाते हैं? इसका सीधा सा जवाब है आत्मविश्वास। ये केवल एक शब्द नहीं, ये एक आंतरिक शक्ति है। एक मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा है जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और जीवन की हर बाधा को पार करने का साहस देती है। आज इस खास ऑडियो बुक में हम आत्मविश्वास के रहस्यों को खोलेंगे। हम जानेंगे कि ये कैसे काम करता है, इसकी कमी हमें कैसे रोकती है और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे कैसे जगाया और बढ़ाया जा सकता है ताकि आप भी अपने सपनों की उड़ान भर सकें। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए? तो चलिए मेरे साथ इस रोमांचक यात्रा पर।
मुस्कुराएं। एक सच्ची मुस्कान आपके और दूसरों के मूड को बेहतर बनाती है। 5. नया सीखें और खुद को बेहतर बनाएं। ज्ञान शक्ति है। जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं उसमें अपनी जानकारी और कौशल बढ़ाएं। जितना अधिक आप जानेंगे उतना ही अधिक आप आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। अभ्यास। किताबें पढ़ें, ऑनलाइन कोर्स करें या किसी एक्सपर्ट से सीखें। 6. नकारात्मक संगति से दूर रहें और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करते हैं और आपका समर्थन करते हैं। अभ्यास। उन दोस्तों या परिवार के सदस्यों की पहचान करें जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं और उनके साथ अधिक समय बिताएं। 7. अपनी देखभाल करें। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन। पर्याप्त नींद लें, स्वस्थ भोजन खाएं और नियमित व्यायाम करें। जब आपका शरीर अच्छा महसूस करता है तो आपका मन भी अच्छा महसूस करता है। अभ्यास। प्रतिदिन 30 मिनट टहलें, योग करें या कोई भी शारीरिक गतिविधि करें जो आपको पसंद हो। चुनौतियां और उनका सामना। जब आत्मविश्वास डगमगाए। सूत्रधार। दोस्तों, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऐसा समय भी आएगा जब आपका आत्मविश्वास डगमगाएगा। यह पूरी तरह सामान्य है। महत्वपूर्ण यह है कि आप इन पलों से कैसे निपटते हैं। जब आत्मविश्वास कम महसूस हो तो ये बातें याद रखें। ये क्षणभंगुर है। हर भावना की तरह आत्मविश्वास की कमी भी स्थायी नहीं है, ये गुजर जाएगी। अपनी गलतियों से सीखें। असफलताएं अंत नहीं होती, वे सीखने के अवसर होती हैं। हर गलती आपको मजबूत बनाती है। अपने को माफ करें। परफेक्शन के पीछे भागना छोड़ दें। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करें और आगे बढ़ें। सहायता लें। अगर आपको लगता है कि आत्मविश्वास की कमी आपके जीवन पर बहुत अधिक हावी हो रही है तो किसी काउंसलर, मेंटोर या विश्वसनीय दोस्त से बात करें। बांस के पौधे की कहानी। एक किसान ने बांस और नागफनी का पौधा लगाया। नागफनी तुरंत बढ़ने लगी, लेकिन बांस कई सालों तक नहीं बढ़ा। किसान निराश नहीं हुआ, उसने उसे पानी देना जारी रखा। चौथे साल में बांस का पौधा तेजी से बढ़ने लगा और कुछ ही महीनों में बहुत ऊंचा हो गया। इसकी जड़ें जमीन में बहुत गहरी जा चुकी थीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी हमें अपनी जड़ों को मजबूत करने में समय लगता है। धैर्य रखें और आपकी सफलता भी आसमान छुएगी। अदम्य आत्मविश्वास, आपकी नई वास्तविकता। सूत्रधार। दोस्तों, आत्मविश्वास एक ऐसी यात्रा है, एक निरंतर प्रक्रिया है जो कभी खत्म नहीं होती। हर दिन, हर पल आप इसे मजबूत कर सकते हैं। कल्पना करें एक ऐसे भविष्य की जहां आप हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं, जहां आप अपने सपनों का पीछा करने से नहीं डरते, जहां आपकी आवाज में दृढ़ता है और आपकी आंखों में चमक। ये भविष्य आपका हो सकता है। याद रखें, आप अद्वितीय हैं। आप में वो शक्ति है जो किसी और में नहीं है। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करें, क्योंकि आपकी यात्रा आपकी अपनी है। अपनी राह खुद बनाएं। यह सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ाने की बात नहीं है, यह अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने की बात है। यह उस व्यक्ति को बाहर लाने की बात है जो आप वास्तव में हैं। साहसी, सक्षम और अदम्य। सेल्फ कंपैशन। अपनी कमियों को गले लगाना। सूत्रधार। दोस्तों, हमने आत्मविश्वास को बढ़ाने के कई तरीकों पर बात की, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है आत्मकरुणा। क्या आप अपने सबसे बड़े आलोचक हैं? क्या आप खुद को उन गलतियों के लिए कोसते रहते हैं जो आपने की हैं? यदि हां, तो आप अकेले नहीं हैं। हम अक्सर दूसरों के प्रति तो दयालु होते हैं, लेकिन खुद के प्रति कठोर। आत्मकरुणा का मतलब है खुद को उसी तरह समझना और स्वीकार करना जैसे आप किसी करीबी दोस्त को करते हैं, खासकर तब जब चीजें गलत हों या आप संघर्ष कर रहे हों। ये आपकी कमियों और त्रुटियों को स्वीकार करना है, ये जानते हुए कि इंसान होने के नाते गलतियां करना स्वाभाविक है। सोचिए, अगर आपका कोई दोस्त किसी मुश्किल में होता है
तो क्या आप उसे कोसते हैं और कहते हैं कि वो किसी काम का नहीं? नहीं, आप उसे सांत्वना देते हैं। आप उसे समझते हैं और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो फिर अपने साथ ऐसा व्यवहार क्यों नहीं करते? आत्मकरुणा क्यों महत्वपूर्ण है? 1. आत्मविश्वास का आधार। जब आप खुद को माफ करना सीख जाते हैं और अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं तो आपका आत्मविश्वास टूटने के बजाय और मजबूत होता है। आप जानते हैं कि गलतियां आपसे आपकी काबिलियत नहीं छीन सकती। 2. मानसिक शांति। खुद को लगातार कोसने से मानसिक तनाव बढ़ता है। आत्मकरुणा आपको इस बोझ से मुक्ति दिलाती है। 3. लचीलापन। जब आप खुद के प्रति दयालु होते हैं तो असफलताओं से उबरना आसान हो जाता है। आप उनसे सीखते हैं, रोते हैं यदि आवश्यक हो और फिर उठकर आगे बढ़ जाते हैं। 4. बेहतर रिश्ते। जो व्यक्ति खुद से प्यार करता है और खुद को स्वीकार करता है वो दूसरों के साथ भी स्वस्थ और मजबूत रिश्ते बना पाता है। आत्मकरुणा का अभ्यास कैसे करें? अपने आंतरिक आलोचक को शांत करें। जब आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे पहचानें और उससे कहें कि यह सिर्फ एक विचार है, यह सच नहीं है। माइंडफुलनेस। अपने दुख या दर्द को स्वीकार करें, उससे भागे नहीं। महसूस करें कि यह एक क्षणभंगुर भावना है। खुद को दोस्त की तरह समझें। जब आप मुश्किल में हों तो खुद से पूछें कि मैं अपने दोस्त को इस स्थिति में क्या सलाह देता। आत्मस्पर्श। जब आप तनाव में हों तो धीरे से अपने हाथ अपने दिल पर रखें या खुद को गले लगाएं। यह एक शारीरिक आराम देता है। याद रखें, खुद से प्यार करना स्वार्थी नहीं है, यह आवश्यक है। यह आपके आत्मविश्वास को पोषण देता है और आपको जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। असफलता को सफलता की सीढ़ी बनाना। सूत्रधार। हम सभी असफलता से डरते हैं। यह एक स्वाभाविक भावना है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि असफलता वास्तव में आपके आत्मविश्वास की सबसे बड़ी गुरु हो सकती है? जी हां, आपने सही सुना। इतिहास के पन्नों में झांक कर देखें तो आपको ऐसे अनगिनत उदाहरण मिलेंगे जहां महानतम सफलताएं अनगिनत असफलताओं के ढेर पर खड़ी थीं। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार असफलता का स्वाद चखा। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने इतनी असफलताएं कैसे सहन की तो उन्होंने कहा कि मैंने असफलता नहीं देखी, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। J.K. रोलिंग हैरी पॉटर की लेखिका को कई प्रकाशकों ने अस्वीकार कर दिया था, इससे पहले कि उन्हें आखिरकार एक मौका मिला। आज वो दुनिया की सबसे सफल लेखिकाओं में से एक हैं। ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि ये यात्रा का एक अनिवार्य भाग है। ये आपको बताती है कि क्या काम नहीं करता, ताकि आप एक बेहतर तरीका खोज सकें। असफलता को आत्मविश्वास के लिए कैसे उपयोग करें? दृष्टिकोण बदलें। असफलता को हार के रूप में नहीं, बल्कि सीखने के अवसर के रूप में देखें। हर बार जब आप गिरते हैं तो आप ये भी सीखते हैं कि कैसे उठना है। विश्लेषण करें, दोष ना दें। जब कुछ गलत होता है तो खुद को दोष देने के बजाय स्थिति का विश्लेषण करें। क्या गलत हुआ? मैं अगली बार क्या दिलक कर सकता हूं? छोटे कदम उठाएं। बड़े लक्ष्य निर्धारित करने से पहले छोटे प्रबंधनीय जोखिम उठाएं। यदि आप विफल होते हैं तो नुकसान कम होगा और आप आसानी से उबर पाएंगे। लचीलापन विकसित करें। असफलता के बाद उठने की आपकी क्षमता ही आपको मजबूत बनाती है। यह आपकी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। दूसरों से सीखें। उन लोगों की कहानियां पढ़ें या सुनें जिन्होंने असफलता को पार किया है। उनकी प्रेरणा आपको आगे बढ़ने का साहस देगी। अभी तक का उपयोग करें। मैं ये नहीं कर सकता कहने के बजाय कहें, मैं ये अभी तक नहीं कर सकता। यह एक विकासात्मक मानसिकता को दर्शाता है और आपको सीखने के लिए प्रेरित करता है। याद रखें, हर सफल व्यक्ति ने रास्ते में ठोकरें खाई हैं। उनकी महानता इस बात में नहीं थी कि वे कभी गिरे नहीं, बल्कि इस बात में थी कि वे हर बार गिरे लेकिन फिर उठ खड़े हुए और आगे बढ़े। असफलता को अपनी आत्मविश्वास की सीढ़ी बनाओ। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। हम सभी के पास एक कंफर्ट जोन होता है, वो जगह जहां हम सुरक्षित, परिचित और सहज महसूस करते हैं। ये एक गर्म कंबल की तरह है
जो हमें बाहरी दुनिया की अनिश्चितताओं से बचाता है। लेकिन दोस्तों, सच्ची ग्रोथ और सच्चा आत्मविश्वास इसी कंफर्ट जोन के बाहर छिपा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कोई नई चीज सीखते हैं या कोई नई चुनौती लेते हैं तो आपको कितना सशक्त महसूस होता है? यही वो भावना है जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने पर मिलती है। जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपको थोड़ा डराता है, तो आप अपने अंदर की सीमाओं को तोड़ते हैं और ये साबित करते हैं कि आप पहले से कहीं अधिक सक्षम हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना क्यों जरूरी है? 1. आत्मविश्वास बढ़ता है। हर बार जब आप एक नई चुनौती लेते हैं और उसे पार करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आपको अपनी क्षमताओं पर अधिक भरोसा होने लगता है। 2. नई चीजें सीखना। नए अनुभव आपको नए कौशल और ज्ञान देते हैं, जिससे आप अधिक कुशल और बहुमुखी बनते हैं। 3. डर पर विजय। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना आपको अपने डर का सामना करना और उन पर काबू पाना सिखाता है। 4. विकास और उन्नति। व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना अनिवार्य है। 5. जीवन में अधिक अवसर। नए अनुभव नए अवसर खोलते हैं, जो शायद आपने कभी सोचे भी ना हों। अपने कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलें? 1. छोटे जोखिम लें। एक नई डिश ट्राई करें, किसी अजनबी से बात करें या एक नया शौक अपनाएं। 2. सार्वजनिक रूप से बोलें। अगर आप बोलने से डरते हैं तो छोटे ग्रुप में बोलना शुरू करें। 3. नया कौशल सीखें। कोई नई भाषा सीखें, एक नया उपकरण बजाना सीखें या कोडिंग सीखें। 4. नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। जब आपका मन आपसे कहे मैं ये नहीं कर सकता, तो उसे चुनौती दें और कोशिश करें। 5. यात्रा करें। एक नई जगह पर अकेले यात्रा करें जहां आप किसी को नहीं जानते। 6. हां कहें। उन अवसरों को हां कहें जिनसे आप आमतौर पर डरते हैं या दूर भागते हैं। याद रखें, डर एक संकेत है कि आप बढ़ने वाले हैं। यही डर है जो आपको बताता है कि आप एक नई सीमा को छूने वाले हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना एक रोमांचक यात्रा है जो आपको असीम संभावनाओं और एक मजबूत आत्मविश्वास की ओर ले जाएगी। कृतज्ञता और सकारात्मकता की शक्ति। सूत्रधार। जिंदगी में अक्सर हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास नहीं हैं, या उन समस्याओं पर जो हमें परेशान करती हैं। लेकिन इस मानसिकता में रह के हम अपने आत्मविश्वास को कमजोर कर देते हैं। यहीं पर कृतज्ञता और सकारात्मकता की शक्ति आती है। ये दो पावरफुल टूल्स हैं जो आपके दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल सकते हैं और आपके आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तो आप उन सभी अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके जीवन में हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। ये आपके मस्तिष्क को सकारात्मकता की ओर मोड़ता है और आपको एक समृद्ध मानसिकता देता है। कृतज्ञता आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाती है? 1. खुशी बढ़ाती है। कृतज्ञ लोग अधिक खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं और ये खुशी आत्मविश्वास की जननी है। 2. तनाव कम करती है। जब आप आभारी होते हैं तो तनाव और चिंता कम होती है, जिससे आप अधिक स्पष्ट रूप से सोच पाते हैं। 3. सकारात्मक दृष्टिकोण। कृतज्ञता आपको जिंदगी की चुनौतियों में भी अच्छाई देखने में मदद करती है, जिससे आप आशावादी बने रहते हैं। 4. आत्म-मूल्य बढ़ाती है। जब आप देखते हैं कि आपके पास कितनी अच्छी चीजें हैं, तो आप खुद को अधिक मूल्यवान महसूस करते हैं। कृतज्ञता और सकारात्मकता का अभ्यास कैसे करें? 1. ग्रैटिट्यूड जर्नल। हर रात सोने से पहले कम से कम 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। 2. पॉजिटिव अफर्मेशंस।
हर सुबह खुद से सकारात्मक बातें कहें, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं मूल्यवान हूं, मैं सफल हो सकता हूं। 3. मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन। शांत जगह पर बैठकर अपनी आंखें बंद करके उन लक्ष्यों की कल्पना करें जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं। खुद को आत्मविश्वास से भरपूर देखें। 4. नकारात्मकता से बचें। ऐसे लोगों, न्यूज़ या सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें जो आपको नकारात्मक महसूस कराते हैं। 5. दूसरों की मदद करें। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपको एक उद्देश्य की भावना मिलती है और ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। 6. प्रकृति में समय बिताएं। प्रकृति की सुंदरता और शांति आपको सकारात्मक ऊर्जा देती है। याद रखें, आप अपनी सोच के निर्माता हैं। आप जो बोते हैं वही काटते हैं। सकारात्मकता और कृतज्ञता के बीज बोएं और आप देखेंगे कि कैसे आपका जीवन और आपका आत्मविश्वास एक फलदायी वृक्ष की तरह पनपेगा। यात्रा की हम अपनी यात्रा के अंत पर आ गए हैं, लेकिन ये कोई अंत की बात नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत की बात है। आत्मविश्वास कोई मंजिल नहीं है जिसे एक बार प्राप्त कर लिया जाए, बल्कि ये एक निरंतर यात्रा है, एक जीवन शैली है। ये हर दिन एक विकल्प है, एक निर्णय है। आज आपने आत्मविश्वास के रहस्यों को जाना है। आपने समझा है कि ये क्या है, इसकी कमी हमें कैसे रोकती है और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे कैसे पोषित और मजबूत किया जा सकता है। अब गेंद आपके पाले में है। क्या आप इस ज्ञान का उपयोग करके अपनी जिंदगी को बदलेंगे? आपकी विरासत क्या होगी? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे जिसने डर को अपने सपनों पर हावी होने दिया, या आप एक ऐसे व्यक्ति होंगे जिसने चुनौतियों का सामना किया, अपनी कमियों को स्वीकार किया और अपने अदम्य आत्मविश्वास के साथ हर असंभव को संभव बनाया? एक आत्मविश्वास से भरी जिंदगी जीना। अपने मूल्यों के साथ जिएं, जाने कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है और उसके अनुसार काम करें। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा। अपनी बातों और कामों में ईमानदारी रखें। ये आपको आंतरिक शांति और आत्मविश्वास देगा। स्वयं बने, दूसरों की नकल करने की कोशिश ना करें। आप जैसे हैं वैसे ही बेस्ट हैं। दूसरों को प्रेरित करें। जब आप आत्मविश्वास से जीते हैं तो आप अनजाने में दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन जाते हैं। अपनी रोशनी से दूसरों का मार्ग रोशन करें। सीखना कभी बंद ना करें। दुनिया तेजी से बदल रही है। हमेशा सीखने और खुद को विकसित करने के लिए उत्सुक रहें। ये समय है अपनी बेड़ियों को तोड़ने का, अपने डर को पीछे छोड़ने का और उस व्यक्ति को बनने का जिसकी आपने हमेशा से कल्पना की थी। आप में वो सब कुछ है जो आपको महान बनने के लिए चाहिए। आपकी आंतरिक शक्ति असीम है। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं इस यात्रा में। लाखों लोग आपके जैसे ही आत्मविश्वास की तलाश में हैं। अपनी कहानी, अपनी यात्रा दूसरों के साथ साझा करें, उन्हें प्रेरित करें। ये दुनिया आपकी प्रतीक्षा कर रही है। उठो, जागो और अपने अदम्य आत्मविश्वास की शक्ति से अपनी नियति खुद लिखो। आपकी विरासत आत्मविश्वास से भरी एक ऐसी जिंदगी होगी जो अनगिनत लोगों को प्रेरित करेगी। इस क्षण को अपनाओ, इस शक्ति को महसूस करो। आप आत्मविश्वास हैं। दोस्तों, हमने आत्मविश्वास को बढ़ाने के कई तरीकों पर बात की, लेकिन एक चीज है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है आत्मकरुणा। क्या आप अपने सबसे बड़े आलोचक हैं? क्या आप खुद को उन गलतियों के लिए कोसते रहते हैं जो आपने की हैं? यदि हां, तो आप अकेले नहीं हैं। हम अक्सर दूसरों के प्रति तो दयालु होते हैं, लेकिन खुद के प्रति कठोर। आत्मकरुणा का मतलब है खुद को उसी तरह समझना और स्वीकार करना जैसे आप किसी करीबी दोस्त को करते हैं, खासकर जब चीजें गलत हों या आप संघर्ष कर रहे हों। ये आपकी कमियों और त्रुटियों को स्वीकार करना है, ये जानते हुए कि इंसान होने के नाते गलतियां करना स्वाभाविक है। सोचिए, अगर आपका कोई दोस्त किसी मुश्किल में होता है तो क्या आप उसे कोसते हैं और कहते हैं कि वो किसी काम का नहीं? नहीं, आप उसे सांत्वना देते हैं, उसे समझते हैं और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो फिर अपने साथ ऐसा व्यवहार क्यों नहीं करते? आत्मकरुणा क्यों महत्वपूर्ण है? 1.
आत्मविश्वास का आधार। जब आप खुद को माफ करना सीख जाते हैं और अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास टूटने के बजाय और मजबूत होता है। आप जानते हैं कि गलतियां आपसे आपकी काबिलियत नहीं छीन सकती। 2. मानसिक शांति। खुद को लगातार कोसने से मानसिक तनाव बढ़ता है। आत्मकरुणा आपको इस बोझ से मुक्ति दिलाती है। 3. लचीलापन। जब आप खुद के प्रति दयालु होते हैं, तो असफलताओं से उभरना आसान हो जाता है। आप उनसे सीखते हैं, रोते हैं यदि आवश्यक हो, और फिर उठकर आगे बढ़ जाते हैं। 4. बेहतर रिश्ते। जो व्यक्ति खुद से प्यार करता है और खुद को स्वीकार करता है, वो दूसरों के साथ भी स्वस्थ और मजबूत रिश्ते बना पाता है। आत्मकरुणा का अभ्यास कैसे करें? अपने आंतरिक आलोचक को शांत करें। जब आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए, तो उसे पहचानें और उससे कहें कि ये सिर्फ एक विचार है, ये सच नहीं है। माइंडफुलनेस। अपने दुख या दर्द को स्वीकार करें, उससे भागे नहीं। महसूस करें कि ये एक क्षण भंगुर भावना है। खुद को दोस्त की तरह समझें। जब आप मुश्किल में हो तो खुद से पूछें, मैं अपने दोस्त को इस स्थिति में क्या सलाह देता? खुद को स्पर्श करें। जब आप तनाव में हों, तो धीरे से अपने हाथ अपने दिल पर रखें या खुद को गले लगाएं। ये एक शारीरिक आराम देता है। याद रखें कि खुद से प्यार करना स्वार्थी नहीं है, ये आवश्यक है। ये आपके आत्मविश्वास को पोषण देता है और आपको जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है।